जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के शीर्ष कमांडर को घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। तो देखिए, सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कल शाम को मेंढर उपमंडल के पठान तीर इलाके में पुलिस और सेना ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया और इस दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। देखिए, आतंकियों के शीर्ष कमांडर को घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुंछ में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है। दीपांकर गुप्ता हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दीपांकर, लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चुनाव होने में भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन चुनाव जितना नजदीक आया उतनी ही ज्यादा घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी इस मामले में? देखिए, हम आपको बताते चले कि ये रेहान हैदर है जो टॉप कमांडर बताया जाता है। इसके साथ 2 से 3 और आतंकवादियों को घेरा है सुरक्षा बलों ने। टॉप कमांडर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के एक काफिले पर हमला इसने किया था। इसके अलावा दिसंबर 21, 2023 को जो हमारे सेना के जवानों पर हमला किया था, तमाम तरह के हमलों में ये शामिल है। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि हमारे स्पेशल जो पैरा कमांडोज हैं, एसएफ स्पेशल फोर्सेस के, उन्हें भी वहां पर एयर ड्रॉप किया गया है। पूरे इलाके को घेरा गया है। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो काफी ज्यादा घना जंगल का इलाका है। यहाँ पर इस समय मूवमेंट आगे करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कोलेटरल डैमेज का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। आपने देखा किस तरह से किश्तवाड़ का जो दच्चन का घनी जंगल का इलाका था, वहां पर मुठभेड़ हुई थी। उसमें कोलेटरल डैमेज में हमारे 2 जवानों ने शहादत पाई थी। बहरहाल ये जो पूरा इलाका है, ये एक किस्म से सनई टॉप इसे कहा जाता है। सनई टॉप है, ये मेंढर में पड़ता है और इसको घेरा गया है। यहाँ पर ये 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों का गुट बताया जाता है। और अगर हम सुरक्षा बलों की माने तो अगर इसे मारा जाता है तो एक ये बड़ी कामयाबी जो है वो निश्चित तौर पर होगी। दूसरा जो आपने सवाल किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं, जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। देखिए, जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में और कश्मीर घाटी में भी आपने देखा किस तरह से आतंकवादी घटनाएं बड़ी। बारामूला में कल 3 आतंकवादियों को मारा गया। इसके अलावा किश्तवाड़ में एनकाउंटर में हमारे 2 जवानों ने शहादत पाई। इससे पहले कुपवाड़ा में 3 घुसपैठियों को मारा गया था। फिर राजौरी में 2 घुसपैठियों को मारा गया था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल पूरी जो इलाके हैं, टॉप के जो घने जंगल के इलाके हैं, वहां पर भी रिसर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन सर्च चल रहा है। तमाम ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी आतंकवादी जो है वो आगे ना आ पाए और इसीलिए ये जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। बिल्कुल दीपांकर, देखिए, घटनाओं को रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जानकारी यह है कि मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है और अभी भी बेशक आतंकियों के आका को पकड़ लिया गया हो, लेकिन कई और ऐसे आतंकी हैं जो छुपे हुए बैठे हुए हैं, जो घात लगाए बैठे हैं कि उन्हें मौका मिले तो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे। चुनाव से पहले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा पाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होने वाली है इस बार। बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, हमारे जो सेना और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें तीनों तरफ से उन्हें जो है वो चुनौती है। नंबर 1, उन्हें एलओसी को गार्ड करना है, आईपी को गार्ड करना है, बीएसएफ वहाँ पे डिप्लॉयड है, सेना डिप्लॉयड है। दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी में ये इंश्योर करना कि आतंकवादी जो है वो अगर वो कहीं ऊपर फॉरेस्ट के एरियाज में छुपे हैं, चाहे वह राजौरी, पुंछ, उधमपुर
में हूँ। आपने देखा 2 आतंकियों को 4 दिन पहले उधमपुर के फॉरेस्ट एरिया में ढूंढ कर मारा गया। कल बारामूला के फॉरेस्ट एरिया में जो है वो 3 आतंकियों को मारा गया। यानी कि उन्हें वहीं पर रिस्ट्रिक्ट करना है, उन्हें वहां पर मार गिराना है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, अब तमाम रैलीज हो रही हैं, वीवीआईपी विजिट्स हो रही हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री आए थे। कल किश्तवाड़ और पाडर नागसनी में, जहां पर ये डच्चन में हमला हुआ था आतंकियों का, उसके पास हम कहेंगे कि वहां पर अमित शाह की होम मिनिस्टर की 2 रैलीज प्रपोज हैं। इसके बाद 19 तारीख को प्रधानमंत्री को आना है, प्रधानमंत्री का सेंट्रल कश्मीर में, और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी अपना कटरा में उनकी रैली है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, एक जम्मू में, एक कठुआ में। यानी कि बैक टू बैक तमाम बड़े नेताओं की रैलीज जो हैं वो होनी है अगले 15 दिनों की, अगर हम बात करें तो। ऐसे में ये तीनों तरफ से चुनौतियां निश्चित तौर पर है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दाद देनी होगी। वो सभी फ्रंट्स पर दिन रात जो है वो डटे हुए हैं। हमारे जो जवान हैं, हम उनसे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बात करते रहते हैं, हम आपको बताएं सिर्फ 4 से 6 घंटे एक जवान को सोने के लिए मिलता है। उसके अलावा इस समय यहाँ पर 14 से 16 घंटे ड्यूटी जो है वो जवानों से ली जा रही है, क्योंकि हालात जो है वो इस तरह के हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। प्रशासन ने प्रबंध भी पूरे किए हुए हैं। तो छुपे हुए आतंकियों को ढूंढने की हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। सुरक्षा बलों की ओर से साफ तौर पर हर एक संदिग्ध सामान पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए, 5 सालों में 700 आतंकियों का खात्मा हो चुका है। 2020 में 221 आतंकी ढेर किए गए थे। 2021 में 180 आतंकी मारे गए। 2022 में 193 आतंकियों का सफाया किया गया और 2023 में 87 आतंकी मारे गए। अब तक 2024 में 42 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी है। 5 सालों में 700 आतंकियों का खात्मा हुआ है। 2020 में 221 आतंकी ढेर किए गए थे। 2021 में 180 आतंकी मारे गए। वहीं 2022 में 193 आतंकियों का सफाया किया गया। 2023 में 87 आतंकी मारे गए और अब तक 2024 में 42 आतंकी मारे जा चुके हैं।